हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो हाल ही में 8/12/2023 का है। और ये जजमेंट पास्को एक्ट से रिलेटेड है। और ये जजमेंट में जो इम्पोर्टेंट बात की गई वो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। और जिस जजमेंट को आपके सामने पेश करने का ये इसलिए है, अगर आपको किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, या आप हमसे कॉल पे भी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आइए जानते हैं इस इंपॉर्टेंट जजमेंट में क्या बात थी। इस इंपॉर्टेंट जजमेंट में ये कहा गया था कि जो पीड़िता और आरोपी वास्तविक जो समझौता करते हैं तो सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, तो पास्को का जो मामला है उसको रद्द किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का ये एक इम्पोर्टेंट जजमेंट अभी हाल ही में आया है। जो धारा थी वो 363, 376, 212, 120B इंडियन पैनल कोड यानी कि आईपीसी की धारा, साथ ही साथ इसमें पास्को एक्ट की जो धारा थी वो सेक्शन 4 के तहत मामला दर्ज था। जहां हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो पास्को एक्ट के जो मामलों को रद्द किया जा सकता है यदि पीड़ित और आरोपी वास्तविक समझौते पर पहुंचते हैं और एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। न्यायालय की एकल न्यायाधीश के एक संदर्भ का उत्तर देते हुए कहा कि क्या हाई कोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके पास्को के जो मामलों के समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द कर सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात इस जजमेंट में कही गई, जिसमें यह कहा गया कि वर्तमान के प्रकार के एक मामले में जहां पीड़िता ने अपने पहले आरोप में लगाया कि उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया, लेकिन बाद में उसने विवाह सुलझा लिया और आरोपी से शादी कर ली, शांतिपूर्ण जीवन जी रही है। निश्चित रूप से ऐसे मामलों में अदालत संतुष्ट होने के बाद अभियोजन जारी रखने की अनुमति नहीं देगी, जिसके परिणामस्वरूप केवल उसके खुशहाल और पारिवारिक जीवन में ही अशांति होगी। तो ये इम्पोर्टेंट बात थी। साथ ही साथ इसमें यह भी था कि यह मामला पास्को एक्ट के तहत एक यौन उत्पीड़न एक आरोपी के व्यक्ति पर केंद्रित है। हालांकि पीड़ित अब उसकी पत्नी और उसके परिवार ने सुलह कर ली है और विवाह को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है। एक साथ नया जीवन जीने की उसकी प्रतिबद्धता उसके विवाह में परिणत हुई है। एकल न्यायाधीश ने समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के साथ पीड़ित बच्ची और उसके माता पिता का समझौता महत्वहीन है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पास्को एक्ट के तहत गंभीर जो अपराधों में अपराध राज्य के खिलाफ और निजी पक्ष के मामले समझौता नहीं कर सकते। न्यायालय ने देश के अन्य हाईकोर्ट समन पीठों द्वारा परस्पर विरोधी देखते हुए एकल न्यायाधीश मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया ताकि मामले को एक बड़ी पीठ द्वारा निपटाया जा सके। अपने व्यापक विश्लेषण डिवीजन बेंच ने आपराधिक प्रक्रिया यानी सीआरपीसी की धारा 482, सीआरपीसी की धारा 320 के तहत अंतर्निहित शक्तियों की प्रकृति दायरे का भी पता लगाया जो अपराध के संबंध से संबंधित है। अदालत ने कई महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला दिया, जिसमें बीएस जोशी बनाम हरियाणा राज्य के और नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य गैर समनीय अपराधों में आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट के अधिकार की स्थापना भी शामिल है। और साथ ही साथ अदालत ने क्या कहा, आइए वो जानते हैं। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट के पर्याप्त न्याय करने की शक्ति सीमित करने वाली जो कोई सख्त रेखा नहीं हो सकती। सीआरपीसी की जो 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रतिबंधात्मक निर्माण कठोर या विशिष्ट न्याय का कारण बन सकता है, जो दिए गए तथ्यों, परिस्थितियों और गंभीर अन्याय का कारण बन सकता है। सीआरपीसी की धारा 320 का सब सेक्शन 9 के आकार में नहीं होगा, या ऐसी अन्य कटौती सीआरपीसी की धारा 482 पूर्ण न्याय करने के लिए हाई कोर्ट की शक्ति को कम कर सकती है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध से जुड़े मामलों में पक्षों के बीच समझौतों से निपटने से हाई कोर्ट का मार्गदर्शन करने के सिद्धांतों को निर्धारित करने में पीठ ने अपने बच्चे के सर्वोत्तम हित पर विचार करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। साथ ही साथ इसमें पीठ ने और क्या कहा, ये वो जानते हैं। यौन उत्पीड़न पीड़िता माता पिता अभिभावकों द्वारा समझौतों के आधार पर आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने के दायर की याचिकाओं को निपटते समय अदालत को इस बात पर विचार करना चाहिए, क्या आरोप प्रथम दृष्टया अपराध की सामग्री गठन करते हैं, क्या समझौता नाबालिग पीड़िता के सर्वोत्तम हित में संभव है, क्या आरोपी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने उन कार्रवाइयों में नाबालिग पीड़िता भागीदारी उससे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आपराधिक मुकदमा केवल इसलिए चलाया गया क्योंकि पीड़िता बच्ची थी, अन्यथा वह आरोपी से प्यार करती थी।
इसमें कोई विवाद नहीं कि आरोपी पीड़ित बच्चे के साथ विवाह करने में भी इच्छुक था। उसने वास्तव में विवाह कर लिया है, पीड़िता ने भी विवाह कर लिया और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे। इसलिए ऐसे मामलों में अभियोजन जारी रखने की अनुमति दी गई तो इससे उनके खुशहाल पारस्परिक जीवन में अशांति पैदा होगी। ऐसी परिस्थिति में न्याय की समाप्ति या मांग करेगी पक्षों को समझौता करने की अनुमति दी जाए। इन टिप्पणियों ने खंडपीठ ने माना कि इस मुद्दे पर एक न्याय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही नहीं है, इसलिए उसे रद्द किया गया। परिणामस्वरूप याचिका स्वीकार कर ली गई और पॉस्को एक्ट की जो ये एफआईआर थी इसको रद्द कर दी गई। ये जो केस था ये एक इम्पॉर्टेंट था। इस केस को आपको पूरा पढ़िए, समझिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और ये केस का टाइटल आपको पता ही है, रणजीत कुमार बनाम HP राज अन्य के मामले में आया है। और अगर आपको किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में कॉल पे भी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक नए जजमेंट सीरीज। तब तक के लिए धन्यवाद।